तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, फॉरबिडन इंटीजर। You are given an integer n which you want to obtain. You have an unlimited supply of every integer from 1 to k except integer x. You are allowed to take an arbitrary amount of each of these integers. Can you make the sum of taken integers equal to n? ठीक है। If there are multiple answers, print any of them. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एक इंटीजर दिया है n। ठीक है, आपको एक इंटीजर n दिया है और आपको नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर k तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक नंबर दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक इंटीजर्स दिए गए हैं, 1 से लेकर k तक। ठीक है, और 1 से लेकर k के बीच एक ऐसा इंटीजर है जिसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास 1 से लेकर k तक जितने भी इंटीजर्स है वो सब का स्टॉक है अपने पास। ठीक है, अनलिमिटेड स्टॉक है, 1 का अनलिमिटेड स्टॉक, 2 का अनलिमिटेड स्टॉक, ऐसे करके टोटल k तक अपने पास अनलिमिटेड स्टॉक है। 1 से लेकर k तक हर इंटीजर का अनलिमिटेड स्टॉक है, एक इंटीजर x को छोड़ के। ठीक है, मतलब 1 से k के बीच एक ऐसा इंटीजर होगा जिसका अपने पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि अपने पास स्टॉक में जितने इंटीजर्स हैं उन सब का यूज करके क्या हम टोटल सम n बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल टर्म में बोला जाए तो पूछ रहा है कि अपने पास जितने इंटीजर्स है स्टॉक में वो सब का यूज करके क्या हम टोटल सम n बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और अगर आंसर यस है तो यस प्रिंट करना है, अगर आंसर नो है तो नो प्रिंट करना है। अगर आंसर यस प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सा इंटीजर को प्लस करके हम लोग n लाए वो सबको प्रिंट करना है। ठीक है, मान लो हमको 7 लाना है तो हम 1 को 7 बार 1 का 7 बार यूज किए होंगे तो 7 बार 1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो क्या है, अपने पास जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, क्या है टाइम लिमिट पर टेस्ट 2 सेकेंड। टाइम पर टेस्ट है 1 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड की 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में कितने होते हैं, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, अब एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट केसेस हैं, एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो फिर एक टेस्ट केस के लिए कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, एक टेस्ट केस के लिए होगा 2 इंटू 10 पावर 6। 2 इंटू 10 पावर 6 ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो और जो n है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 100। तो यानी हम लोग 1 से लेकर on तक, 1 से
ओ एन, ठीक है, ओ वन से लेकर ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर और ओ एन क्यूब भी चल सकता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ओ एन क्यूब कितना होगा 10 पावर 6, ओ एन कितना हुआ ओ 100, ओ एन स्क्वायर 10 पावर 4, ओ एन क्यूब 10 पावर 6, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन चलेंगे। और एन क्यूब से बड़ा यानी ओ एन 4, ओ एन 5 ये सब नहीं चलेंगे, ठीक है। ओ एन 4 से बड़ा जो सॉल्यूशन है वो सब नहीं चलेगा। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले जरूरी है जानना कि निकालना क्या है। हमसे पूछ रहा है कि क्या अपने पास जो स्टॉक में नंबर्स है उनका यूज करके हम एन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। उनका यूज करके हम टोटल सम एन एन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या है कि मान लो k का वैल्यू 1 है, ठीक है। ठीक है, मान लो कि k का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? k का वैल्यू हो सकता है 1 से लेकर k, मतलब k है वो कहाँ तक जा सकता है 100 तक, यानी k का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमको एक सम जनरेट करना है n, ठीक है। और जो x है, ठीक है, वो किसी नंबर को, मतलब x वो नंबर है जो स्टॉक में नहीं है, ठीक है। x वो नंबर है जो स्टॉक में नहीं है। मान लेते हैं जो x है वो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 1 है यानी 1 अपने पास स्टॉक में है, ठीक है। x क्या हो सकता है? x हो सकता है नॉट इक्वल टू 1, या हो सकता है इक्वल टू 1, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है? x नॉट इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि जो x है कि 1 अपने पास स्टॉक में है, ठीक है। और x इक्वल टू 1 है मतलब 1 अपने पास स्टॉक में नहीं है। अगर 1 अपने पास स्टॉक में है तो हम 1 से किसी किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास अगर ये 1 है, ये 1 एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। इससे किसी भी नंबर को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मान लो हमको 10 जनरेट करना है तो 10 टाइम्स 1 डालेंगे, 10 जनरेट हो जाएगा। 20 जनरेट करना है तो 20 टाइम्स 1, ठीक है। ऐसे करके मान लो 95 जनरेट करना है तो 95 टाइम्स 1, ऐसे करके जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से हम लोग कोई भी इंटीजर जनरेट कर सकते हैं 1 1 का यूज करके, ठीक है। तो अगर x नॉट इक्वल टू 1 है तो आंसर हमेशा यस आएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 अपने पास स्टॉक में है तो आंसर हमेशा यस आएगा।
क्योंकि हम 1 का यूज करके कोई भी नंबर जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो केस बचता है वो ये है कि 1 अपने पास स्टॉक में नहीं है। ठीक है, 1 अपने पास स्टॉक में नहीं है, 1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स अपने पास स्टॉक में है। ठीक है, ऐसा है कि 1 अपने पास स्टॉक में नहीं है। ठीक है, 1 को छोड़ के k तक जितने भी इंटीजर्स है वो सब है अपने पास स्टॉक में। ठीक है, ऐसा है। अब जो k है, ठीक है, वो हम जानते हैं कि k है वो या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अगर k 1 है, ठीक है, यानी 1 तक हम 1 तक के इंटीजर्स हम स्टॉक में रख सकते थे, लेकिन जो 1 है वही स्टॉक में नहीं है, मतलब अपने पास स्टॉक में कुछ नहीं बचा, तो इस केस में आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, इसमें जो पहला केस है जिसमें k इक्वल टू 1 है, इस केस में आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, अब मान लो k इक्वल टू 2 है। ठीक है, k इक्वल टू 2 है, यानी 2 तक के इंटीजर्स अपने पास हो सकते थे स्टॉक में, जिसमें से हमको पता है कि 1 स्टॉक में नहीं है, तो बचा क्या अपने पास सिर्फ 2, यानी सिर्फ 2 का यूज करके हमको जनरेट करना है, जो भी नंबर जनरेट करना है वो, तो 2 का यूज करके सिर्फ हम इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर k इक्वल टू 2 है तो सिर्फ इवन केस में अगर हमको इवन नंबर जनरेट करने बोलेगा तो आंसर यस आएगा, अगर ऑड नंबर जनरेट करने बोलेगा तो आंसर नो आएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर जनरेट करने बोलेगा, ठीक है, तो आंसर यस आएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर जनरेट करने बोलेगा तो आंसर नो आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, k का वैल्यू और क्या हो सकता है, और हो सकता है 3। अब k का वैल्यू 3 होने का क्या मतलब है? ठीक है, k का वैल्यू 3 होने का क्या मतलब है? k का वैल्यू 3 होने का मतलब है कि अपने पास 3 तक जितने भी इंटीजर है सबका स्टॉक है, 1 को छोड़ के। ठीक है, ठीक है, मतलब अपने पास क्या क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो 2 और 3 से हम किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि 2 और 3 का यूज करके हम किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मान लो 2 जनरेट करना है तो हम सिर्फ एक बार 2 का यूज करेंगे, अगर 3 जनरेट करना है तो एक बार 3 का यूज करेंगे, अगर 4 जनरेट करना है तो 2 बार 2 का, अगर 5 जनरेट करना है तो एक बार 2 एक बार 3। ठीक है, और अगर 6 जनरेट करना है तो 3 बार 2, उसके बाद 7 जनरेट करना है तो 2 बार 2 और एक बार 3। ठीक है, ऐसे करके जितने भी नंबर है वो जनरेट किए जा सकते हैं। अगर k का वैल्यू 3 है, मतलब अपने पास अगर स्टॉक में 2 या 3 है तो हम किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और n है वो ग्रेटर देन k ही होगा। ठीक है, अगर k का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो हम जनरेट कर पाएंगे 2 और 3 की मदद से कोई भी नंबर, तो k इक्वल टू 3 के केस में आंसर हमेशा यस आएगा। ठीक है, अब कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, एक बार और बताता हूँ। तो कैसे जनरेट करेंगे, अगर जो नंबर जनरेट करना है वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, जो हमको नंबर जनरेट करना है n, वो या तो इवन होगा, ठीक है,
या तो ऑड होगा। ठीक है, इस बार थोड़ा अच्छा मैथमेटिक्स से बताते हैं, मैथमेटिक्स से बताते हैं कैसे होगा। तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमको इवन नंबर जनरेट करना है। हमको पता है कि इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए 2 से वो जनरेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर का कोई टेंशन नहीं है। अगर इवन नंबर हुआ तो 2 को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे और इवन नंबर जनरेट हो जाएगा। ऑड नंबर कैसे जनरेट होगा लेकिन? ठीक है, आपको जनरेट करना है कोई ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर जनरेट करने के लिए एक ही है कि एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास एक इवन है वो है 2 और एक ऑड है अपने पास वो है 3, और इवन ऑड का यूज करके हमेशा ऑड नंबर जनरेट होता है। ठीक है, इवन और ऑड का यूज करके हमेशा ऑड नंबर जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 का यूज करके हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जो 3 के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, 2 2 भी जनरेट कर सकते हैं, उसके अलावा 3 या 3 से बड़ा जो भी हो वो हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू 3 केस में आंसर हमेशा यस आएगा। अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा यानी 4 5 6, इन सभी केसेस में भी अपने पास 2 और 3 का स्टॉक होगा ही, तो हम सिर्फ 2 और 3 का यूज करके जितने भी नंबर है उनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 केस में आंसर यस आएगा। तो यहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि आंसर किस केस में यस आएगा, किस केस में नो आएगा। ठीक है, अब जिस जिस केस में आंसर यस आएगा उस केस में हमें प्रिंट करना है कि n, टोटल सम n लाने के लिए हमें कितने 2s और कितने 3s लगेंगे। ठीक है, जितने 2 लगेंगे वो सबको प्रिंट करेंगे और जितने 3 लगेंगे उसको प्रिंट करेंगे। जैसे कि 7 बनाने के लिए 2 2 लगेंगे और 2 2 लगेंगे और एक 3 लगेगा। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे कि 7 लाने के लिए क्या लगेगा। ठीक है, 7 लाने के लिए 2 बार 2 लगेगा और एक बार 3 लगेगा। तो ऐसे प्रिंट करना है कि कितने 2 लगे कितने 3 लगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करना है। जिस जिस केस में यस आएगा उसमें प्रिंट करना है कि कितने 2 लगे और कितने 3 लगे। ठीक है, जितने बार लगे उतने बार 2 प्रिंट करना है और 3 जितना बार लगा उतना बार 3 प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर यस यस पहला यहाँ पर आ रहा है यस। ठीक है, मतलब जब x नॉट इक्वल टू 1 है यानी 1 है अपने पास स्टॉक में, तो कोई भी नंबर बनाने के लिए हम 1 का बार बार यूज करेंगे यानी 1 को ही n टाइम्स प्रिंट करेंगे, तो टोटल सम n हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे n टाइम्स 1 प्रिंट कर देंगे। और अब और कहाँ पर यस है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर कोई n जनरेट करना है, ठीक है, अगर वो इवन हुआ तभी हम उस n को जनरेट कर पाएंगे k इक्वल टू 2 के केस में, यानी अपने पास स्टॉक में सिर्फ 2 है। ठीक है, तो उस केस में हमको 2 को n/2 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, कितने 2s लगेंगे n/2 टाइम्स। इस केस में हमें n टाइम्स 1 प्रिंट करना होगा। ठीक है, ताकि टोटल जब वंस को सम करें तो वो मिला के n के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर जो n है वो इवन है। ठीक है, तो इस केस में हम इवन नंबर को 2 के मदद से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने 2s लगेंगे यहाँ पर n/2। ठीक है, टोटल n/2 2s
लगेंगे। ठीक है, जैसे कि 12 अगर जनरेट करना है तो 6 बार 2 आना चाहिए, तब 12 जनरेट होगा। अगर 24 जनरेट करना है तो 12 बार 2 आना चाहिए, तब 24 जनरेट होगा। ठीक है, अभी वाला केस जिसमें k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी अपने पास स्टॉक में 2 और 3 इन्फिनाइट टाइम्स अवेलेबल है, तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, अब इस केस में कितने बार हमको 2 जनरेट करना होगा और कितने बार हमको 3 जनरेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है कि जो n है, ठीक है, यानी जो हमें नंबर जनरेट करना है वो इवन है। ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है कि वो नंबर ऑड है। ठीक है, अगर वो नंबर इवन है तो यहाँ पर यही सेम टेस्ट केस होगा, जिसमें n/2 टाइम्स हमें 2 प्रिंट, n/2 टाइम्स हम 2 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, n/2 टाइम्स हम 2 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इवन वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑड वाले केस में क्या होगा? ऑड वाले केस में ऑड नंबर जनरेट करने के लिए कम से कम एक बार हमको 3 का यूज करना ही होगा, तभी कोई ऑड नंबर हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको 3 का एक बार यूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ नंबर होगा, ठीक है, मतलब n में से जब 3 माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ नंबर होगा उसको जनरेट करने के लिए कितने 2 लगेंगे, है ना, ये देखना होगा। तो वो होगा n-3/2। ठीक है, क्योंकि जो ऑड है उसमें से किसी ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 17 है। ठीक है, 17 में से 3 माइनस किए, क्या आया? 14। तो 14 जनरेट करने के लिए कितने 2s लगेंगे? 7 टाइम्स 2 लगेगा, तो n-3/2। ठीक है, n-3/2, 17 था, 17 - 3/2, इतने यहाँ पर हमें 2s लगेंगे। ठीक है, और 3 लगेगा 1 टाइम। इतने बार 2s लगेंगे और एक बार हमें 3 लगेगा, 1 टाइम 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है ये। और ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड पे। ठीक है, दूसरा कोड में चलते हैं। कोड में लिखा है कि हर टेस्ट के लिए सबसे पहले मैं n, k और x ले रहा हूं इनपुट में। इसके बाद पहला केस जिसमें x नॉट इक्वल टू 1 है, यानी x अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है। अगर x अपने पास मतलब 1 अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है, अगर 1 अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है तो हम कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस नंबर को जनरेट करने के लिए 1 को n टाइम्स यूज करना होगा। इसलिए यहाँ पर मैं प्रिंट किया हूँ यस, कि हाँ हम इस नंबर को जनरेट कर सकते हैं। और कितने टाइम कितने बार हमें 1 प्रिंट करना होगा?
n टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए n टाइम्स हम 1 प्रिंट कर रहे हैं। अब अगला केस जिसमें x इक्वल टू 1 है, यानी 1 अपने पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। 1 को छोड़ के जो बाकी नंबर्स है वो अपने पास 1 से 1 को छोड़ के k तक जितने नंबर्स है वो सब अपने पास अवेलेबल है। उस केस में क्या था, उस केस में 3 केसेस थे, ठीक है। इसमें से एक केस था कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी 2 और 3 अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो 2 और 3 की मदद से हम जितने भी नंबर्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो वही k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आंसर यस आएगा। और इवन के केस में हमें n/2 टाइम्स 2 प्रिंट करना होगा, और ऑड के केस में हमें n-3/2 टाइम्स 2 प्रिंट करना है, उसके बाद एक बार 3 प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि इफ n डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 है, यानी n अगर इवन है तो हमें प्रिंट करना है n/2, तो हमें n/2 टाइम्स 2 प्रिंट करना है, ठीक है। और अपने पास अगर जो n है, ठीक है, जो हमें नंबर जनरेट करना है वो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में हमें n-3/2 टाइम्स 2 प्रिंट करना है, उसके बाद एक बार 3 प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है। इसके बाद एक बार हमें प्रिंट करना है 3, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इफ k इक्वल टू 2 एंड n, ठीक है, मतलब k इक्वल टू 2 है, मतलब 2 सिर्फ 2 अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है, और जो नंबर हमें जनरेट करना है वो इवन है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, आंसर यस होगा, ठीक है। क्या होगा, जो k इक्वल टू 2 वाला केस है उसमें इवन के केस में आंसर यस होगा, और के केस में आंसर नो होगा। इवन के केस में आंसर यस है, और के केस में आंसर नो है। और कितने बार हमें 2 को प्रिंट करना होगा, n/2 टाइम्स, इसलिए n/2 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो केसेस बचा उसमें आंसर नो आ रहा है, यानी ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला केस हो गया, k इक्वल टू 2 वाला हो गया। k इक्वल टू 1 वाले में नो प्रिंट करना है, तो इसलिए उसमें नो प्रिंट हो रहा है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O(n), और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O(1), ठीक है। थैंक यू।